जय हिंद। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद मनीष पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आयु संबंधी प्रश्नों से पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे आयु संबंधी प्रश्नों को आसान तरीके से हल किया जाता है। यह वीडियो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इससे पहले इसका 2 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि नव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष है। उसकी आयु का गुणनफल 300 है और 1 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी है। तो दोस्तों, यहाँ वर्तमान में नव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष दे रखा है और 1 वर्ष बाद दोनों की आयु पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, वर्तमान में जब दो आदमी 35 वर्ष का है तो दोनों आदमी एक एक वर्ष बढ़ जाएगा, अर्थात 1 वर्ष के बाद इन दोनों का आयु का योग क्या हो जाएगा, 1 वर्ष नव्या और 1 वर्ष काव्या बढ़ जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा 37 वर्ष। तो देखेंगे ऑप्शन जो है उसमें चूंकि दोनों का आयु दिया दे रखा है तो किसका योग 37 हो रहा है। तो ऑप्शन ए में 20, 16, 36 हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी 25, 10, 35 वर्ष हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी 16 वर्ष और 19 वर्ष हो रहा है, ये भी 35 आ रहा है, ये नहीं हो सकता है। 21 वर्ष और 16 वर्ष आ रहा है, तो ये दोस्तों हो जाएगा 21, 16, 37। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता और शीला की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो वर्तमान उम्र क्या होगी। दोस्तों, इसमें वर्तमान उम्र दोनों का दे रखा है और दोनों की आयु में अंतर 12 वर्ष दे रखा है। तो अगर अभी हम देखें तो चारों ऑप्शन जो है ए, बी, सी और डी में सब में अंतर 12 वर्ष का आ रहा है। कह रहा है 9 वर्ष पहले जो है बड़ी का आयु है वो छोटी की आयु से 4 गुना था। तो दोस्तों, हम देख लेंगे इसमें प्रत्येक ऑप्शन में क्या करेंगे, दोनों घटा देंगे। तो ये कितने कितने वर्ष का हो जाएगा, 2 वर्ष का, और ये 23 में 9 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 14। तो 4 गुना दोस्तों नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 का 4 गुना 14 हो ही नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 13 है, इसमें अगर 9 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 4, और 25 में 9 घटाएंगे ये आ जाएगा 16। दोस्तों, ये इसका 4 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए, बी और सी 3 भाई हैं। ए की आयु बी के बराबर है। तीनों भाइयों की आयु का योग सी की आयु का 5 गुना है। 3 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी। तो आज से 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। दोस्तों, यहाँ ए और बी का आयु इक्वल है, तो मान लेते हैं जो ए है और जो बी है, इसका जो एज है उसको हम लोग एक्स ईयर्स मान लेते हैं और सी का क्या मान लेते हैं, वाई ईयर्स। तो कह रहा है तीनों भाई का जो योग है, योग क्या हो जाएगा, ए भी एक्स वर्ष है, बी भी एक्स वर्ष है और सी वाई वर्ष है। इसका योग कितना आ जाएगा, 2x + y। ये किसके बराबर होगा, तो कह रहा है कि सी की आयु का 5 गुना है। तो सी का आयु कितना है, y, इसका 5 गुना अर्थात 5y। दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर 2y आ जाएगा। 3 वर्ष पहले ए की आयु थी, ए की आयु 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x - 3। और कह रहा है इधर क्या होगा, जो सी का आयु है y, इसका 3 साल पहले का आयु क्या होगा, y - 3। कह रहा है कि सी की आयु की 3 गुनी थी, अर्थात x - 3 किसके बराबर होगा, y - 3 × 3। दोस्तों, ये यहाँ से सॉल्व करेंगे, x - 3 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3y - 3, 3 × 9। तो दोस्तों, यहाँ x का वैल्यू देखिए, यहाँ x बराबर 2y है, यहाँ से x का वैल्यू हम 2y रख सकते हैं। तो 2y - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3y - 9। दोस्तों, यहाँ से y का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ये प्रेजेंट में है और 4 साल बाद ये क्या हो जाएगा, 4 जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 वर्ष। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। दोस्तों, इस क्वेश्चन में पिता का उम्र दे रखा है और पूछ रहा है कि 5 साल पहले पुत्र का उम्र क्या था। तो दोस्तों, इसको बेसिक मेथड से ही बनाते हैं। मानते हैं जो सन है अर्थात पुत्र, उसका आयु x है, तो फादर का क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इससे 5 वर्ष बड़ा है। तो दोस्तों, ये जन्म के समय का था और अभी जो है पिता का उम्र 39 वर्ष है। तो अगर हम सन अर्थात ये क्या हो गया, ये जन्म के समय पिता का आयु है
और अगर अभी आयु देखेंगे तो उसमें जो 5x वर्ष का पुत्र है तो ये भी जुट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे x+5 को दिया जाएगा 2x+5 और अभी दे रखा है 39 वर्ष। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 5 जाके घटेगा 34, तो x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 17 वर्ष। तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले, दोस्तों इसमें हम लोग 5 घटा देंगे चूँकि 5 वर्ष पहले पुत्र का उम्र पूछ रहा है, और तो ये क्या आ जाएगा 12। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की केवल 3 गुनी रहेगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों इसको बेसिक से ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ कौन कौन है, सन है और फादर है। तो हम यहाँ मान लेते हैं सन जो है वो x साल का है, तो फादर का एज क्या हो जाएगा 30x। 18 वर्ष बाद दोस्तों दोनों में 18 जुड़ जाएगा, तो ये x+18 हो जाएगा सन, और फादर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30x+18। कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की केवल 3 गुनी रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो पुत्र का आयु है 18 साल के बाद उसका 3 गुना कौन हो जाएगा, तो 18 साल के बाद जो पिता का आयु होगा। दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27, x बराबर ये कितना आ जाएगा 54 में 18 घटा देंगे, ये आ जाएगा 36। तो दोस्तों यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 4/3। और क्या पूछा जा रहा है, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता का वर्तमान आयु कितना है 30x। तो दोस्तों यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये कितना आ जाएगा 4/3 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 दाहीं 30, 10 के 40। ये कितना वर्ष आ जाएगा 40 वर्ष, जो ऑप्शन सी में दे रखा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है। आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो अंकिता और अनु की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों रखा 2 वर्ष जो सभी ऑप्शन में है, तो पहला वाला भाग अंकिता को बताता है और दूसरा वाला भाग अनु को। कह रहा आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु, तो अनु की आयु में 4 वर्ष जोड़ना है। 3 वर्ष पहले अंकिता, तो अंकिता की आयु में 3 वर्ष घटाना है, क्योंकि ऑप्शन में सबका परसेंटेज दे रखा है। कह रहा 2 गुना होगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। जो पहला है दोस्तों ऑप्शन उसको लेके चलते हैं हम लोग। अंकिता का आयु है दोस्तों, इसमें 3 वर्ष घटाना है। तो पहले क्या है 13 वर्ष है, 3 वर्ष घटाएंगे 10 वर्ष होगा। और कह रहा है कि अनु की 4 साल के बाद आयु, तो अनु का क्या है 15 वर्ष, 4 साल बाद कितना होगा 19 वर्ष। ये इसका डबल नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। हम लोग सी ऑप्शन चेक करते हैं। 12 वर्ष दे रखा है, इसमें 3 वर्ष घटाएंगे तो 9 वर्ष आएगा। 14 वर्ष दे रखा है, इसमें 4 वर्ष जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18। देखिए दोस्तों ये 2 गुना हो रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। 5 वर्ष बाद जेड और ए की आयु का अनुपात, दोस्तों यहाँ अनुपात में एरर है, यहाँ अनुपात 6:11 होगा, हो जाएगा। तो 3 वर्ष के बाद जेड की आयु कितनी होगी। दोस्तों 3 वर्ष के बाद जेड का आयु पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कौन कौन है, जेड है और ए है। तो जेड का जो वर्तमान आयु है ए का आधा है, अगर हम ए को 2 वर्ष माने तो जेड का 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रेजेंट में हो गया, इसका रेशियो हो गया। कह रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या है अनुपात दे रखा है 6:11। दोस्तों इसमें अंतर कितना का आ रहा है, 1 और 6 का अंतर 5 हो रहा है, 2 और 11 का अंतर 9 आ रहा है। दोस्तों अंतर सेम नहीं है, तो यहाँ पे अंतर सेम करना होगा। तो ऊपर वाले का जो अनुपात दिया हुआ इसका अंतर से नीचे गुना करेंगे, अंतर 1 आ रहा है, नीचे गुना करेंगे तो ये अनुपात सेम रहेगा। और जो नीचे का अंतर दे रखा है 6:11, ये आ जाएगा 5, 5 से ऊपर गुना करना है तो ये अनुपात चेंज हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 5:10 में। दोस्तों अब आप देख सकते हैं 5 से 6 1 का अंतर है और 10 से 11 1 का अंतर है। और यहाँ से अंतर 1 किसके बराबर दिया है 5 साल के बाद, चूँकि प्रेजेंट से 5 साल के बाद जो के बीच का जो एज होगा उसका अंतर 5 साल होगा। तो यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, तो 3 साल के बाद जेड की आयु, तो जेड का प्रेजेंट में वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, 5 भाग है तो 5 यूनिट का मान यहाँ से आ गया 25, इसीलिए 3 साल के बाद पूछा जा रहा है। 3 जोड़ देंगे दोस्तों ये क्या हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। कह रहा उनकी वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है। तो निखिल की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों निखिल का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। कह रहा है कि जो 18 साल पहले क्या साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा है। तो
कौन है, साइरस है और निखिल है। तो निखिल के आयु से 2.5 गुना बड़ा कौन है, साइरस। दोस्तों इस अनुपात को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5:2। और ये क्या हो गया, 18 साल बिफोर हो गया, ये रेशियो है। लेकिन योग जो दे रखा है, वर्तमान आयु का योग 92 दे रखा है। तो 18 साल पहले दोनों के एज का योग कितना होगा, तो दोनों 18 वर्ष क्या होगा, घट जाएगा। तो 18 दूना 36 वर्ष हो गया। 92 में दोस्तों 36 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 56 वर्ष। तो अर्थात योग कितना दे रखा है, 56, और अनुपात कितना आ गया, 5:2। तो अनुपात में योग कितना आ जाएगा, 5 तो 7, 7 यूनिट का मान 56 हो गया। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से आ जाएगा 8। तो क्या पूछा जा रहा है, निखिल का वर्तमान आयु। तो निखिल का अनुपातिक भाग यहाँ देखेंगे क्या है, 2 है। तो 2 यूनिट का मान कितना आ गया, 16। दोस्तों ये जो 16 वर्ष आया, ये 18 साल पहले का उम्र है। इसमें 18 साल जोड़ेंगे तो ये वर्तमान एज आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 34 वर्ष, जो ऑप्शन डी में दे रखा है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रत्ना के पिता की आयु उसके जन्म के समय 38 वर्ष थी। दोस्तों जो रत्ना है, इसके पिता का आयु क्या है, इसके जन्म अर्थात रत्ना के जन्म के समय ही इसका जो फादर है, इसका एज है 38 वर्ष। अब कह रहा है कि रत्ना से 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 36 वर्ष थी। तो जो रत्ना से 4 वर्ष छोटा है कौन, उसका भाई, उस समय उसके माँ का जो एज था वो क्या है, 36 वर्ष दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ रत्ना के जन्म के समय उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, क्योंकि रत्ना से 4 वर्ष छोटा है उसका भाई, इसीलिए माँ का भी एज उसका क्या होगा, 4 वर्ष घट जाएगा। तो जो रत्ना का जिस टाइम पे जन्म हुआ था, अर्थात जन्म के समय, इसका आयु कितना होगा, 36, और 4 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 32। अर्थात ये माँ का है। तो अर्थात रत्ना के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 32 वर्ष और उसके पिता की आयु 38 वर्ष है। तो इसीलिए दोनों का अंतर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अंतर कितना हो जाएगा, 32 और 38 का अंतर 6 वर्ष हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। एक दूसरा तरीका भी है कि जो एज माता और पिता का दे रखा है उसका अंतर करेंगे, और ये जो वर्ष दिया हुआ है इसको जोड़ देंगे। तो 38 और 36 का अंतर 2 आ रहा है, और जो उम्र दे रखा है यहाँ पे 4, इसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से भी हमारा आंसर 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो सी की तुलना में दोगुनी उम्र का है। यदि ए बी और सी की उम्र का योग 27 वर्ष है तो बी की उम्र क्या है। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है कि ए जो है वो बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो यहाँ बी के लिए आया हुआ है दोस्तों, जो क्या हो रहा है, सी की तुलना में दोगुनी है। यहाँ 3 आदमी है, ए बी सी। सी को अगर हम एक्स मान लें तो बी क्या हो जाएगा, इसका डबल। और बी से 2 वर्ष बड़ा कौन है, ए। तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 2। और सबके उम्र का योग दे रखा है दोस्तों कितना, 27 वर्ष। जोड़ेंगे 2x x, तो यह आ जाएगा 5x, इधर हो गया +2, बराबर हो गया 27। और दोस्तों यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 घट जाएगा तो 5x = 25, तो x = 5 आ जाएगा यहाँ पे। और पूछा जा रहा है बी की उम्र, तो बी का उम्र क्या है, 2x। तो यहाँ 2x बराबर दोस्तों फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 2 अर्थात 10 वर्ष। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्षों में उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की उम्र क्या है। तो दोस्तों जो पिता है वो अपने पुत्र से क्या है, 24 वर्ष बड़ा है। अगर पुत्र को अगर x वर्ष माने तो इसका जो फादर है ये कितना हो जाएगा, x + 24। आगे कह रहा है 2 वर्षों में, अर्थात 2 वर्ष के बाद। तो पुत्र कितना हो जाएगा, x + 2, और पिता कितना हो जाएगा, x + 24 है, इसमें 2 जोड़ देंगे। तो कह रहा है पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो जो पिता का उम्र है ये क्या हो जाएगा, पुत्र की उम्र का डबल। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x + 4 बराबर x + 24 × 2 = 26। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, 22। और पुत्र का उम्र पूछ रहा है, हम लोग पुत्र को ही x माने थे, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है। यदि वर्ष 2013 में प्रशांत 25 वर्ष का था। दोस्तों कह रहा है कि 2013 में जो है प्रशांत कितने साल का था, 25 साल का। तो उसका जन्म कब हुआ था, वो ईस्वी पूछ रहा है जब उसका जन्म हुआ था। दोस्तों ये जो चीज़ दिया हुआ क्वेश्चन में ये बेवजह दे दिया है, इसका इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2013 में 25 को घटा देंगे। तो घटा दीजिए दोस्तों, ये क्या आ जाएगा, 13 में से 5 घटेगा 8, इधर हो गया 0, अर्थात एक कैरी लेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, इधर घटाएंगे 19। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राम की आयु श्याम की आयु का 3 गुना है। 5 वर्ष के पश्चात श्याम की आयु राम की आयु से आधी हो जाएगी। श्याम की वर्तमान आयु क्या है? तो दोस्तों यहाँ कौन है? एक राम है और एक श्याम है। तो श्याम की आयु का 3 गुना कौन है? राम। श्याम को 1 मानेंगे तो राम क्या हो जाएगा? 3 गुना। 5 वर्ष के बाद मतलब 5 ईयर लेटर जो श्याम की आयु है राम की आयु से आधी हो जाएगी। तो राम को अगर 2 मानेंगे तो इसका आधा 1 हो गया। दोस्तों यहाँ हम लोग अनुपात इक्वल कर लेंगे। ऊपर वाले का अंतर से क्या करेंगे? नीचे गुना करेंगे तो ये अनुपात बदल जाएगा। अंतर कितना आ रहा है? 2 का। तो ये हो जाएगा 4 और 2। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अंतर 1 का आ रहा है और 1 यूनिट का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 5 साल। क्यों? क्योंकि जो 3:1 दे रखा है ये प्रेजेंट का रेशियो हुआ और प्रेजेंट और 5 साल के बाद का जो एज है उसका अंतर देखेंगे 5 वर्ष आएगा। तो श्याम की वर्तमान आयु, तो श्याम का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? इसका अनुपातिक भाग है 1, इसीलिए 1 यूनिट का मान 5 है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उसके दादा की आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद उसके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुनी होगी? दोस्तों एक सलीम है और उसका एक ग्रैंड फादर है। तो सलीम कितना वर्ष का है? 10 वर्ष का है। उसका दादा कितना है? 62 साल का है। बोल रहा है कि इसमें कितना वर्ष जोड़ें ताकि इसका जो एज आएगा वो क्या होगा? सलीम के एज का 5 गुना कौन होगा? उसका दादा। तो दोस्तों ऑप्शन से ट्राई करते हैं। अगर पहला ऑप्शन 6 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 16 और ये हो जाएगा 68। 16 का 5 गुना 68 नहीं होता है, इसलिए ये नहीं होगा। 5 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 62 में 5 जोड़ेंगे 67। तो 15 का 5 गुना 67 नहीं होता, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी है 4, 10 4 14 और 62 4 66। तो 14 का 5 गुना 66 नहीं होता है। 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये क्या आ जाएगा? 13 और ये 62 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 65 और 13 का 5 गुना 65 हो रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक शिशु के पैदा होने के पश्चात उस परिवार की औसत आयु आज वही है। उस शिशु की वर्तमान आयु क्या है? तो दोस्तों 3 वर्ष पहले जो है एक परिवार में 5 सदस्य था और उसका औसत 17 दिया हुआ, तो योग कितना हो जाएगा? 17 गुना 5 85। दोस्तों ये क्या था? 3 वर्ष पहले अगर हम प्रेजेंट में 5 सदस्य का योग ज्ञात करना चाहेंगे तो 5 सदस्य क्या होगा? 3 वर्ष बढ़ेगा। तो अभी प्रेजेंट में इसका योग कितना आ जाएगा? अब 100 हो गया। कह रहा है कि एक शिशु के पैदा होने के पश्चात उस परिवार की औसत आयु आज भी वही है। मतलब जब एक बच्चे ने उस परिवार में जन्म लिया तो भी औसत आयु वही है। तो अब परिवार का सदस्य पहले 5 था, एक बच्चा जन्म लिया हो गया 6 और औसत वही 17 है। तो 17 गुना 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 102। दोस्तों देख सकते हैं 100 और 102 के बीच का डिफरेंस क्या है? 2, अर्थात वो बच्चे का उम्र क्या होगा? 2 वर्ष, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है। औसत उम्र दिया है दोस्त, अगर योग ज्ञात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60। कहा उसकी उम्र का अनुपात 3:5:7 है, सबसे छोटी लड़की का उम्र। तो दोस्तों अनुपात में योग कितना आ जाएगा? 7 5 12 3 15। तो ये 15 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 60। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 4। तो पूछ रहा है सबसे छोटी लड़की का उम्र क्या होगा? दोस्तों अनुपातिक भाग में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी लड़की का उम्र बताएगा। तो यहाँ 3 दे रखा है तो 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 12। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले जब पति पत्नी का विवाह हुआ था तो उसकी औसत आयु 23 वर्ष थी। दोस्तों 5 साल पहले शादी हुआ था तो दोनों का औसत आयु कितना था? 23। तो दोस्तों 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 23 गुना 2 करेंगे 46। ये 5 वर्ष पहले था। अगर हम प्रेजेंट में इसका योग ज्ञात करना चाहें उम्र का तो 5 वर्ष पति और 5 वर्ष पत्नी दोनों बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 46 10 56 वर्ष। और कह रहा है कि पति पत्नी और बच्चा जिसका इस दौरान जन्म हुआ कि अब औसत आयु 20 वर्ष है। तो अब परिवार में 3 आदमी है और औसत आयु 20 वर्ष है, तो योग कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। और दोस्तों अब देख सकते हैं अंतर कितना का आ रहा है? 4 वर्ष का। तो इसका मतलब हुआ कि अब बच्चे का जो आयु होगा वो कितने वर्ष का हो जाएगा? 4 वर्ष का, जो ऑप्शन डी में दे रखा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ 36 रुपये को अपनी पुत्रियों श्रेया और भूमिका में उसकी उम्र के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की उम्र 15 वर्ष है और भूमिका की 12 वर्ष है तो श्रेया और भूमिका को कितने रुपये मिलेंगे? श्रेया का उम्र 15 वर्ष दे रखा है और इसका 12। दोस्तों हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। 3 5 15, 3 4 12, 5:4 आया। तो अनुपात में योग कितना आ रहा है? 9 यूनिट का मान 36 दे रखा है तो 1 यूनिट का मान 4 आ जाएगा। तो श्रेया को कितना मिलेगा? 5 भाग, अर्थात 5 चौके 20 और भूमिका को कितना मिलेगा? 4 भाग। तो 4 गुना 4 करेंगे 16।
तो 20 रुपया और 16 रुपया, अर्थात श्रेया को 20 रुपया और भूमिका को 16 रुपया मिलेगा, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। जय हिंद।